नमस्कार फ्रेंड्स, वरदान स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच में रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय के लिए संस्कृत विषय के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो रीट लेवल प्रथम एवं रीट लेवल द्वितीय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये क्विज 60 क्वेश्चंस की छोटी सी संस्कृत की एक क्विज है, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसमें से कम आपको 5-7 क्वेश्चंस परीक्षा में मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चंस, वेदों का मुख क्या कहलाता है? संद, निरुक्त, व्याकरण या ज्योतिष? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 3 नंबर, व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों, इसमें अध्याय कितने होंगे? 8 अध्याय होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम व्याकरण माना जाता है। प्रथम व्याकरण माना जाता है। प्रथम व्याकरण इंद्र, यम, रुद्र या वायु? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रुद्र। इसका आंसर होगा इंद्र। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। इसमें आपको व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है का जवाब देना है। पहला है कैपट, दूसरा पाणिनि भी थे, वरुषि भी थे और पतंजलि भी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से त्रिमुनि में शामिल नहीं थे? कैपट ये त्रिमुनि में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, वार्तिकों की रचयिता कौन है? देखो, माहेश्वरी सूत्रों का अगर आपको पूछते तो माहेश्वरी सूत्रों की रचयिता पाणिनि है, लेकिन आपको वार्तिकाओं के रचयिता पूछा है, तो इसका आंसर होगा कात्यायन। वार्तिकाय के रचयिता कौन है? कात्यायन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पतंजलि की कृति का नाम क्या है? पतंजलि की कृति का नाम क्या है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वार्तिक, प्रोड, नोरमा? तो दोस्तों, आपको पता है वार्तिक तो किसने लिखी थी? कात्यायन ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। तो पतंजलि की रचना का नाम क्या होगा? पतंजलि की रचना का नाम क्या होगा? महाभाष्य। पतंजलि की रचना का नाम महाभाष्य। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की है? व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की है? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 2। व्याकरण की जो परंपराएं हैं वो 2 प्रकार की है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की वारस्पति परंपरा का अपर नाम क्या है? व्याकरण की वारस्पति परंपरा का अपर नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कातंत्र। इसका आंसर होगा कातंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण की वारस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया था? पाणिनि को, शिव को, इंद्र को या वरुण को? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इंद्र को। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? ये कई बार पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, और अदर स्टेट के जितने भी टेट्स एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि वार्तिकों की कुल संख्या कितनी होती है? 863, 836, 953 या 683? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 836। इसका आंसर होगा 836। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण को? तो इसका आंसर होगा शिव।
इसका आंसर क्या होगा? शिव। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य में कितने आह्निक है? महाभाष्य में कितने आह्निक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 81, 82, 83, 84 या 84, 85? तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आह्निक है 84 या 85। अगला क्वेश्चन, पाणिनि की माता का क्या नाम था? पाणिनि की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी। पाणिनि की माता का नाम क्या था? दाक्षी। अगला क्वेश्चन, यथोत्तर मुनि नाम प्रमाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का या उपरोक्त सभी का? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पतंजलि। इसका आंसर क्या होगा? पतंजलि। अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों की संख्या। ये क्वेश्चंस कहीं बाहर मैक्सिमम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया? महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? 40 दिनों में, 44 दिनों में, 80 दिनों में या 84 या 85 दिनों में? क्वेश्चन नंबर 16, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 नंबर, 84 या 85 दिनों में। अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? ह वर्ण, य वर्ण, र वर्ण या ल वर्ण? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ह वर्ण। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और आप इस क्वेश्चंस को अपने ज़हन में रखना। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या था? अष्टाध्यायी किताब जो पाणिनि ने लिखी थी, इसमें 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे, 32 पाद थे और ये संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो इसने पूछा है अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या था? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। क्वेश्चन नंबर 19, स्वरों के लिए प्रत्याहार है। स्वरों के लिए किस प्रत्याहार का जिक्र किया जाता है? अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार या पत प्रत्याहार? ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो स्वरों के लिए दोस्तों किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? अच प्रत्याहार का। और व्यंजन के लिए किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? हल प्रत्याहार का। अगला क्वेश्चन, वरदराज की रचना। वरदराज की रचना का नाम क्या था? लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, बाल मनोरमा, अ व ब दोनों? क्वेश्चन नंबर 20। तो वरदराज की दोनों रचना थी, 1 व 2 दोनों। लघु सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज की थी और मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज की ही रचना थी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की या इंद्र की? तो इसका आंसर क्या होगा? महेश। महेश मतलब शिव की। शिव की आराधना करके उन्होंने सौदा माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार, ये ऊष्म वर्णों के लिए इस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय है? ये ध्यान रखना, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या पूछी है तो कितनी होगी? 8। 2 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अंतस्थ के लिए प्रत्याहार है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं
उसके लिए किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? 24 नंबर, उसके लिए यण प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। किस प्रत्याहार का? यण प्रत्याहार का। सल का ऊष्म वर्णों के लिए किया जाता है और अच प्रत्याहार का प्रयोग स्वर के लिए किया जाता है और हल प्रत्याहार का प्रयोग व्यंजन के लिए किया जाता है और यण प्रत्याहार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अंतस्थ व्यंजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद है? सपाद सप्ताध्यायी में, सपात सप्ताध्यायी में कितने पाद है? 25 नंबर, इसमें कुल कितने पाद है? 29। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 26 नंबर, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वर्धिरादेश। ये वर्धि संधि से लिया गया सूत्र है और ये अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र का अगर उल्लेख किया गया है तो वो कौन सा सूत्र है? वर्धिरादेश। 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण होता है, उसकी क्या होती है? इत संख्या। इत संख्या का संज्ञा का अर्थ होता है वो चीज लोप हो जाती है, उसकी गणना नहीं होती है, वो विलोप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, सखंतु में द्वितीय खकार है। सखंतु में द्वितीय खकार है। यम, अनुनासिक, उपादमानीय या जीवामूलीय? 28 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यम। आंसर क्या होगा? यम। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, प से पहले का अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? प वर्ग से पहले जो प से पहले जो अर्ध विसर्ग आता है वो क्या कहलाता है? जीवामूलीय, उपादमानीय, यम या अनुस्वार? 29 नंबर क्वेश्चन, तो वो क्या माना जाता है? उपादमानीय। 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? उदित वर्णों की संख्या पूछा है इसने। तो उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9, 42, 32, 25। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उदित वर्ण होते हैं 42। ये क्वेश्चंस भी अपने ध्यान में रखना, सबसे अच्छा क्वेश्चंस है ये संस्कृत की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 31, माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधित सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर जो शब्दा सूत्र है उसमें स्वरों के लिए कितने सूत्र बने हुए? तो उसमें स्वरों के लिए कितने सूत्र हैं? 4। और बाकी जो 10 सूत्र है वो किसके लिए है? व्यंजन के लिए, हल के लिए, जिसको व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं और स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो 4 सूत्र किसके लिए? अच मतलब स्वरों के लिए, और 10 सूत्र किसके लिए? हल मतलब व्यंजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा है, तो बताइए संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9, 12, 14 या 16? 9, 12, 14 या 16? तो इसका आंसर क्या होगा? माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। अगला क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन मतलब हलों की संख्या। तो संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं? 9, 33, 42 या 25? तो संस्कृत में व्यंजन होते हैं 33। ये भी याद रखना, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 9 वर्ण, 33 वर्ण, 42 वर्ण या 60 वर्ण? तो इसका आंसर होगा 42, 42। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? ये याद रखना, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण पूछे हैं? 40 होंगे, 42 होंगे, 63 या 64 होंगे या 44 होंगे? क्वेश्चन नंबर 35। तो दोस्तों इसका आंसर होगा
63 या 64? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 ऊष्म वर्णों में नहीं है। घ, स, श और र। स या र। क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों र होता है वो अंतस्थ व्यंजन में होता है, यण वर्णों में।